उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सम्मान करता हूँ बड़ों का। और साथ ही धन्यवाद मुकेश का और साथ ही विक्रम का कि आपने हमें, मुझे और राजेश जी को यहाँ पर बुलाया। मुझे कहा गया कि आपको मुख्य अतिथि के रूप में आना है, लेकिन मैं इसी गांव में पला बड़ा हूँ। इन गलियों में एक एक यादें मेरी जुड़ी हुई हैं और ये जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं इनकी गोद में खेला हूँ, तो ऐसे में मैं अतिथि हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं कभी भी अतिथि भविष्य में भी नहीं हो सकता इस गांव के लिए। मैं गांव का हूं और गांव का रहूंगा। राजेश जी जो सरपंच पति हैं हमारे गांव के, आपका मेरे इस गांव में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मुझे बाबा साहब के बारे में बोलने के लिए कहा गया है। बाबा साहब के बारे में बोलना कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में एक संस्था है, एक किताब है, और वो किताब जिसका कहीं कोई अंत नहीं है, अनंत पुस्तक है। आप एक ऐसा छात्र जो प्रारंभिक दिनों में लॉन में बैठ कर रात में पढ़ाई करते थे। पहले बड़े परिवार हुआ करते थे। बाबा साहब भी चौधरी संतान थे अपनी मां की। हालांकि सब भाई बहन आगे तक जीवित नहीं रहे, फिर भी सीमित साधनों में ही लोग जिया करते थे। यद्यपि बाबा साहब के जो पिताजी थे वो तत्कालीन सेना में सूबेदार थे, तो परिवार बहुत अधिक निर्धन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक सामान्य परिवार था। और सामान्य परिवार में सामान्य बच्चे जिस तरह से पले बड़े होते हैं, वैसे ही आप पले बड़े। आपकी जो सबसे बड़ी तारीफ की काबिल बात थी कि आप इतना पढ़े कि हम सब के लिए आप जितना पहुंचना कल्पना से बाहर हो गया। गुलाम देश में रहते हुए बचपन बीता, विपरीत परिस्थितियां रही और उस समाज का हिस्सा रहे जो समाज बटा हुआ था जातियों में, जहां होता था छुआछूत, भेदभाव। उस भेदभाव को सहन करते हुए आप बड़े हुए। न जाने कितने अनुभव आपके रहे, कितने कटु अनुभव आपके रहे। आपने अपनी पुस्तकों में विभिन्न उद्धरणों में ये चीजें उद्धृत की हैं, लिखा है कि मेरे बचपन से लेकर और बड़े होने तक के ये अनुभव रहे हैं। उन अनुभवों को यदि हम पढ़ें तो हम महसूस करेंगे कि ये लड़का कोई सामान्य नहीं था, अपने आप में विलक्षण प्रतिभा। और उस समय मजबूर कर दिया उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को कि वो उनके लिए जाकर और छात्रवृत्ति की मांग कर रहा है कि ये लड़का आगे पढ़ना चाहिए। उस समय पैसे का, जैसा मैंने बताया, कि बहुत अभाव रहता था। राजा रजवाड़ों के पास ही वो क्षमता थी कि वो अच्छी शिक्षा करवा पाते। तो गायकवाड़ परिवार ऐसा परिवार रहा जिन्होंने बाबा साहब को विदेश जाने का मौका उपलब्ध करवाया। यद्यपि जन कल्याण की उसमें भावना नहीं थी, मूल भावना यह थी कि ये लड़का वापस आकर हमारे लिए काम करेगा। उनकी जो छात्रवृत्ति हुआ करती थी वो इसीलिए हुआ करती थी कि हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा और उसके बाद में वापस लौटकर हमारे लिए ही काम करना होगा। बाबा साहब गए, कोलंबिया पढ़े आप, अमेरिका में कोलंबिया में आपकी शिक्षा रही, लंदन की स्कूल ऑफ आर्ट्स, बहुत बड़ा नाम है उस संस्था का, उसके आप विद्यार्थी रहे। आप जर्मनी में बोन में पढ़े, तीन पीएचडी आपने हासिल की। आप अनुमान कीजिए, एक पीएचडी डिग्री लेना ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आपने तत्कालीन परिस्थितियों में 3 बार डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। पढ़ने का सिलसिला आपका जारी रहा। आप लिखते बहुत अधिक थे, लगातार लेखन का कार्य आपने बहुत अधिक किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय बाबा साहब के जीवन के समय जब वो जीवित थे, उनके घर में 50,000 किताबें थी। 50,000 किताबें।
इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना वो अध्ययन करते थे। स्वयं 13 भाषाओं के जानकार थे। 1-2 भाषा में ही विद्वता हासिल होकर हम ये समझते हैं कि हम भाषा के विद्वान हैं, और 13 भाषाओं को जानते हैं। एक के बाद एक लगातार भाषाएं उन्होंने पढ़ी, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। उनकी बहुत सारे ग्रंथ हैं, हम सबको वो ग्रंथ पढ़ने चाहिए, उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए। भेदभाव का जहां तक प्रश्न है, मन में कहीं न कहीं उनके हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू धर्म के प्रति बहुत सारी इस तरह की बातें मन में रही टीस के रूप में, कसक के रूप में, कि आगे चलकर आपने धर्म परिवर्तन भी कर लिया था। आपका जो अंतिम समय था, आखिर का समय, वो एक बौद्ध के रूप में बीता था, क्योंकि आप बौद्ध धर्म के विचारों से सहमत थे। ये सब जीवनी में और बहुत सारी बातें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं। बहुत बड़ी हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली बात यह है कि कोलंबिया विश्वविद्यालय ने, जब उनको 200 साल पूरे हो गए विश्वविद्यालय को, तो उन्होंने एक सूची बनाई कि इस विश्वविद्यालय में सबसे इंटेलिजेंट जितने भी लड़के, विश्व में हर देश के बच्चे वहां पढ़ने आते थे, तो सबसे होशियार बच्चों की उन्होंने जो सूची बनवाई, 200 वर्ष पूरे होने पर 200 विद्यार्थियों की सूची, उसमें भारत के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम 1 नंबर पर था। आपको तालियां बजानी चाहिए। सबसे बुद्धि क्षमता में, क्योंकि जैसा मैंने बताया 3 बार पीएचडी, और तीनों पीएचडी अलग अलग थीम में। आप साइंस भी पढ़े, आपने आर्ट्स के विषय पढ़े, आप दर्शन शास्त्र पढ़े, समाज शास्त्र आपने पढ़ा, साइंस पढ़े, और बहुत अच्छे आप अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्र के बहुत अच्छे सिद्धांतों के द्वारा ही आगे चलकर आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का श्रेय भी आपको जाता है। केवल हम संविधान निर्माता के रूप में बात करके इस संविधान बनाने वाले थे, इतना ही इनका परिचय नहीं है। बाबा साहब का परिचय, संपूर्ण परिचय हमें करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसी शख्सियत को किसी एक जाति, किसी एक वर्ग विशेष तक बांट कर रख दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व हम सब के लिए प्रेरणादायी हैं और प्रेरणादायी हमेशा रहेंगे। हम बहुत बहुत नमन करते हैं बाबा साहब को कि आपके जो विचार हैं वो हम जीवन में अपना सकें, थोड़े बहुत ले सकें, और आपके ग्रंथों का अध्ययन कर सकें, उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकें, और इस समाज को दिशा दे सकें। आज का ये दिन इन बच्चों को, और खासकर एक खिलाड़ियों के माध्यम से इन्होंने जो एक अच्छा कार्यक्रम रखा, इस दिन के साथ जोड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये खेल का मैदान जिसको हमने हाथों से तैयार किया था, बहुत इसमें कैर के बड़े बड़े वृक्ष हुआ करते थे। हमने हाथों से वो कैर के वृक्ष काटे थे, और ये बातें उस समय की हैं जो 22-23 साल का बच्चा, उसका तो जन्म भी नहीं हुआ होगा। पैसों का निश्चित रूप से अभाव होता था। हमारे पास भी मेहनत करते थे, बहुत अच्छी आगे टीमें बनी थी युवाओं की, और जाति, वर्ग, समाज, इस तरह की बातें कभी दिमाग में ही नहीं आती। कभी सामने से, कभी इनके जुगल जी अंकल जी के यहाँ से, कभी कोई उधर से, हमें कोई मटका मिल जाता, घड़ा मिल जाता, हम पूरा का पूरा उठा के और ग्राउंड में लाके छोड़ते और फिर पानी पीते। उस समय हाथ से पानी निकालते थे, लेकिन हमें कोई मना नहीं करता था, हम अधिकार पूर्वक वो पानी लेकर आते थे। बहुत अधिक अपनापन था, आपस में सारे एक रहते थे। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि मेरे साथ जो रहे वो सभी बच्चे बहुत अच्छी स्थिति में हैं। किसी एक बहुत बड़े पद पर जाने से व्यक्ति बड़ा नहीं होता, वैचारिक रूप से सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। इसलिए आप सब जो युवा हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आप इस गांव का जो नाम रहा है खेल में, उस नाम को आप निरंतर आगे बनाए रखें। खेल की आप में बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये हमें देखने को मिली। मुझे यहाँ पर बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिए मैं आपका, विशेष करके मेरे प्रिय मुकेश का मैं आभारी हूँ।
और साथ ही विक्रम का कि आपने मुझे फोन करके याद किया। मुकेश निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी प्रतिभा वाला बच्चा है और भगवान ने चाहा तो आगे निश्चित रूप से ये जाएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बच्चे के लिए। मेरे लायक, महाविद्यालय के लायक, कॉलेज के लायक